कठुआ आतंकी हमले में शहीद नायक विनोद सिंह को डोईवाला में सैनिक कल्याण मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। परिजनों को दी सांत्वना। मंत्री ने पाकिस्तान के कायराना हमले की निंदा। इतिहास गवाह, लड़ाई में पाकिस्तान कभी भारत से नहीं जीता। हरिद्वार के मंगलौर विधानसभा में वोट डालने को लेकर हुई मारपीट। बसपा भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर चले लाठी डंडे। दर्जनों कार्यकर्ता हुए घायलों को उपचार के लिए रुड़की अस्पताल किया गया रेफर। भारी पुलिस फोर्स तैनात। मंगलौर के लिब्बरहेड़ी में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। विपक्ष ने कहा कि मंगलौर में चली गोली प्रशासन ने सिरे से किया खारिज। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से की शिकायत। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, की जांच की मांग। मंगलौर उपचुनाव को लेकर विपक्ष ने जताई नाराजगी। उन्होंने कहा कि आज का दिन लोकतंत्र की हत्या का दिन। बीजेपी के लोग गुंडागर्दी पर उतारू, लोगों का किया जा रहा हनन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए टेरी गढ़वाल के नायक विनोद सिंह के डोईवाला के अठूरवाला स्थित उनके आवास पहुंचकर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पुष्पचक्र अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए शहीद के परिजनों को सांत्वना दी है। मंत्री ने परिवारजनों को ढांढस बंधाया और राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। मंत्री गणेश जोशी ने पाकिस्तान के कायराना पूर्ण हमले की निंदा कर कहा कि आज तक का इतिहास है कि आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान कभी भारत से नहीं जीत सका है। पाकिस्तान ने जो कायराना हमला फिर किया है, क्योंकि आज तक का इतिहास है कि आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान भारत से जीत नहीं सकता है। जिस कारण से इस कारण आतंकवादियों को भेजकर छुटपुट घटनाएं वो अक्सर पाकिस्तानी करते रहते हैं। हमारे 22 गढ़वाल के 5 जवान जो हमारे उत्तराखंड के हैं, उन्होंने इसमें अपनी आहुति दी है। इनका बलिदान खाली नहीं जाएगा। हमारी सेनाओं ने लगातार उनको वहां पर घेर रखा है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इनके बलिदान का बदला हमारी सेनाएं जरूर लेगी। इस दुख की घड़ी में मैं उनकी मां से मिला, विनोद की मैं उसकी पत्नी से मिला, मैं उसकी दादी से मिला। 2-2.5 माह की उसकी छोटी बच्ची की वजह से गोदी में पकड़ा। मैं कल्पना कर सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस परिवार पर क्या बीत रही होगी। इस दुख की घड़ी में पूरी प्रदेश की सरकार, पूरी देश के साथ खड़ा है। हरिद्वार जिले के लिब्बरहेड़ी गांव में वोट डालने को लेकर दो दल आपस में भिड़ गए, जहां मतदान के दौरान बसपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। इसके दौरान कई लोग घायल भी हो गए। वही मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 11 से 12 राउंड फायरिंग की है, जिससे कई ग्रामीण घायल हो गए। है ये बहुत गंदी हरकत है। ऐसे जो है अब ऐसे बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक चुनावी क्रिया है। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। जो लोग इतनी गर्मी में बेचारे मतदान करने आ रहे हैं, आप उनके साथ ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये कतई नहीं चलने का। हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करने का। ये पुलिस की, चुनाव प्रशासन, चुनाव आयोग की कैटेगरी अति संवेदनशील कैटेगरी में है। लेकिन यहाँ सुबह से हम सूचना दे रहे थे कि यहाँ जो गरीब तबका है उसको वोट डालने के लिए असामाजिक तत्व रोक रहे हैं। लेकिन 8:15 बजे से सूचना शुरू से आने लगी थी, लेकिन किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, किसी ने कोई गंभीरता से नहीं लिया और नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर वो असामाजिक तत्व गोली उन्होंने चलाई। बताते हैं किसी के लगी भी है, चोटिल तो है, खून तो मैंने देखा। अब ये नहीं मैं कह सकता चोट कहाँ की है। एक आधे पौने घंटे बाद मैं पहुँचता हूँ यहाँ। मैंने जब देखा खून में, तो मैं
को अस्पताल लेकर गया, अस्पताल भी ले जाने वाला यहाँ कोई नहीं था। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है, स्थिति सामान्य है, चुनाव शांतिपूर्वक चल रहा है। अभी तक इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। कोई प्रामाणिक सूचना और पुष्टिकारक सूचना प्राप्त होने पर आप लोगों से साझा की जाएगी। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने का प्रशासन ने बार बार दावा किया। इसके बावजूद बंगलौर के लिब्बरहेड़ी में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि वहां पर एक पक्ष ने गोली भी चलाई है। हालांकि प्रशासन ने गोली चलने की घटना को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस ने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की है, जांच की मांग की है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी BBRC पुरुषोत्तम को ज्ञापन सौंपकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी इस तरह की निम्न राजनीतिक हरकत पर उतर आई है और हमने पहले भी आरोप लगाया था। हमने आयोग में पहले भी शिकायत 2 बार शिकायत हम इसमें कर चुके हैं और आज हमने पुनः शिकायत की है। और भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की जो फिजा है, जो शांतिपूर्ण ये देवभूमि की जो छवि रही है, उसको धूमिल करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी की सम्मानित प्रतिनिधियों ने हमको आके यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है। वहाँ पर लिब्बरहेड़ी में जो घटना घटी है उसके वहाँ पर 53 और 54 बूथ में वहाँ पर रिपोल करने के लिए इसका हम फैक्चुअल रिपोर्ट जिले से हमने मांगा है। जिले से मांगने के बाद क्योंकि वहाँ पर इनिशियली जो हमने बात किया है वहाँ पर उस टाइप की घटना जिला प्रशासन ने मना किया है। फैक्चुअल रिपोर्ट मांगा है। जैसे रिपोर्ट आएगी तदनुसार हम इसमें कोई उचित निर्णय लेंगे। मंगलौर उपचुनाव के लिए मतदान पूरे हो चुके हैं, जहां इस बीच प्रशासन के ढूल मूल रवैये को लेकर बसपा उबैदुर्रहमान उर्फ मोंटी और कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने साफ नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मतदान का दिन लोकतंत्र की हत्या का दिन है। जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग खुली गुंडागर्दी पर उतारू हैं। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेता को पोलिंग बूथ के अंदर देखकर उन्होंने कारण पूछा तो भाजपाइयों ने गाली गलौज शुरू कर दी। मंगलौर में कांग्रेस के लोग सब लोग अड़ रहे हैं। ये 5 आदमी का स्टाफ अंदर है, उनके पास एक आदमी को भेजा जा रहा है स्लो पोलिंग। और यहाँ आपको सैकड़ों मीटर दूर कोई नहीं दिखाई देगा। और जहाँ बीजेपी के लोग बैठे हैं वो बिल्कुल स्टेशन के बराबर लगे हुए बैठे हैं। और अभी मुझे बताया गया, मैंने अभी चेक नहीं किया, कि स्वामी यतीश्वरानंद जी भी घूम कर गए हैं। क्या मतलब है उनका पोलिंग स्टेशन के आसपास जाने का? क्यों वो चुनाव के दिन आज चुनाव प्रभावित करने के लिए आए हैं आज? तो ये बड़ा टैक्टिकली कर रहे हैं। और लिब्बरहेड़ी में गोली चली और लाठी डंडे बरसाए गए। लगभग आधा पौना घंटा बाद मैं पहुंचा हूं तो जो घायल है आप लोगों के सामने हॉस्पिटल भी मैं लेकर आया हूं। और यहाँ स्थिति उन्होंने जो की है वो बड़ी खराब कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए। क्रिटिकल बूथ्स के लिए जो फोर्स लगती है वो ऑलरेडी पूरी थी यहाँ पर, और एक्स्ट्रा नंबर्स पे भी आप देख रहे हैं मोबिलाइजेशन जितना हमारा रिस्पांस टाइम होता है बिल्कुल सही टाइम पे हुआ था। और अभी हमारा मॉर्निंग का सिर्फ 10:30 बज रहे हैं। पोलिंग हमारी 6 बजे तक चलेगी। अभी बिल्कुल पीसफुल चल रहे हैं। हम इंश्योर करेंगे कि शाम तक ये ऐसे ही पीसफुल चलती रहे। केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला वानी रावत का मंगलवार रात निधन हो गया। उनके शव को एम्बुलेंस से रुद्रप्रयाग भाजपा कार्यालय लाया गया, जहां पार्टी कार्यालय परिसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। यहां पहले से ही बड़ी संख्या में जुटे भाजपा कार्यकर्ताओं ने गमगीन माहौल में शैला रानी रावत के लिए अंतिम दर्शन किए। इस दौरान प्रदेश के कैबिनेट एवं जनपद प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि ये अपूर्णीय क्षति है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर पवार ने कहा कि पार्टी के लिए बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई करना संभव नहीं। वही अगस्त मुनि में भी उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी गई। अगस्त मुनि में उनके घर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। गुरुवार को त्रिवेणी घाट गुप्तकाशी विद्यापीठ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विकास के रास्ते में ले जाने के लिए, पहाड़ों की स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष किया है। जन जन की नेता थी, प्रिय नेता थी। 2 बार केदारनाथ की विधायक बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस तरीके से बहुत ही लाभ होते हुए भी ये साथ हुआ है, बहुत बड़ी क्षति है। मैं अपना दुख प्रकट करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को असीम को छोड़ने की हिम्मत दें, शक्ति दें। शरीर हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग में पहुंचा।
सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रीमती शैला रानी रावत जी का जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। राजनीतिक क्षेत्र में लगभग 35 और 40 सालों का उनका अनुभव था और एक लंबी बीमारी के बाद परसों शाम को 10:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। आज उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आया। कल ठीक 11 बजे त्रिवेणी घाट काली मठ में उनके वहाँ पर अंत्येष्टि होगी। केदारनाथ विधायक श्रीमती शैला रानी रावत जी का पार्थिव शरीर हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय प्रयाग में पहुंचा। सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रीमती शैला रानी रावत जी का जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। राजनीतिक क्षेत्र में लगभग 35 और 40 सालों का उनका अनुभव था। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए देवप्रयाग विधानसभा धाती डागर गांव के राइफलमैन आदर्श नेगी का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान हर किसी ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। साथ ही सैन्य सम्मान के साथ शहीद को श्रद्धांजलि देकर गांव के पैतृक घाट मलेथा में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की शहादत पर देवप्रयाग विधायक विनोद कंटारी और कांग्रेस नेता मंत्री प्रसाद मैथानी ने अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए शहीद को भावुक मन से श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता मंत्री प्रसाद मैथानी ने सरकार से मांग की कि पाकिस्तान की कायराना हरकत पर उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जब ये विश्वविद्यालय में पढ़ता था तभी मेरे से संपर्क था और इसके परिवार से मेरा बहुत गहरा नाता है। अभी 2 महीने पहले इनके ताऊजी के बेटे मेजर देश के अपना शहीद हुए हैं और आज हमारा छोटा भाई आदर्श नेगी शहीद हुआ है। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस शोक की घड़ी में इनके परिवार वालों को सहन करने की शक्ति दे। और आज आपने देखा कि जिस तरीके से वीर शहीद, जैसे आप सभी को विदित है कि कठुआ में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें हमारे उत्तराखंड प्रदेश के 5 शहीद हो गए जाबाज जवान और 3 घायल हो गए और उसमें से 2 जाबाज जवान हमारे टिहरी जिले के थे। नायक विनोद जो कि जिनकी फैमिली अठोरवाले रहती है, वहाँ आज माननीय मंत्री सैनिक कल्याण मंत्री जी भी गए थे उनके परिवार से मिलने के लिए। तो लड़का बहुत अच्छा था, नॉर्मल था, बहुत अच्छा व्यवहारिक लड़का था। परसों ही छुट्टी आ रहा था अपनी ताऊ की लड़की की शादी में और अचानक सा ही परसों रात को आई कि जो है वहाँ शहीद हो गया। लोग टीवी पे समाचार चैनल पर देख रहे हैं कि वहाँ आतंकी हमला हो रहा है। तो गांव में जो है बहुत ही मतलब रो का माहौल बना हुआ है। सारे लोग रो पे लगे हैं। पूरा गांव जो है 3 दिन से इनके घर पे इकट्ठा हो रखा है और आज जो है फिर बरसात चल रही तो इस कारण से थोड़ा लेट आई। तो अभी देखो आप भीड़ बढ़ा गई है। उत्तराखंड के मंगलौर और बद्रीनाथ में उपचुनाव के लिए मतदान पूरे हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस इन दोनों सीटों पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। इसे लेकर प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर जो विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं वहां के लिए कांग्रेस पहले दिन से तैयार थी और प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि वोट किसको देना है। नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण ने शालीमार होटल के समीप बायोटेक कंपाउंड में किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। जिला विकास प्राधिकरण के जेई हेम उपाध्याय ने बताया कि नियम विरुद्ध अवैध रूप से 4 मंजिल बनाए जाने को लेकर अप्रैल माह की 18 तारीख को नोटिस जारी कर सील कर दिया गया था। बावजूद इसके निर्माणकर्ता पिछले 3-4 दिनों से चोरी छिपे अवैध रूप से निर्माण कार्य करा रहा था, जिसके बाद भारी दलबल के साथ मौके पर पहुंची प्राधिकरण की टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। देखिए, ये एक मैटर था। यहाँ पर बायोटेक कंपाउंड शालीमार होटल के बगल में एक नरगिस समीम लेडीज हैं, इनके द्वारा माह अप्रैल में अपनी 4थी मंजिल की जो है छत ऊंचाई बढ़ाते हुए एक टिन शेड डाला गया था। विपक्षी को 18 अप्रैल को नोटिस जारी हुआ था और प्राधिकरण स्तर पर एक केस दायर किया गया था। अग्रेतर नरगिस समीम द्वारा निर्माण किए जाने पर जून में निर्माण कार्य को सीलबंद कर दिया गया और अगली तिथि नियत की गई। नरगिस समीम द्वारा पुनः चोरी छुपे विगत 2-4 दिन से कार्य जारी था। अग्रेतर जो भी निर्माण कार्य नरगिस समीम द्वारा किया गया था, आज जो है प्राधिकरण स्तर से उसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। भाजपुर के ग्राम पिपलिया से इस्पात फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों पर गर्म तरल पदार्थ गिरने का मामला सामने आया, जिससे 5 कर्मचारी झुलस गए। हादसे में घायल मजदूरों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इसे लेकर बताया जा रहा कि गर्म भट्टी में अचानक गीली धातु गिरने से भट्टी से तरल पदार्थ कर्मचारियों पर गिर गया, जिसमें 5 कर्मचारी झुलस गए। गनीमत रॉय की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है।
इसमें 4 से 5 लोग घायल हैं, 2 का थोड़ा पीठ पे लगा है माल छटक के, और 3 नॉर्मल है। कोई ऐसा रूटीन है, इसमें कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं कहेंगे। गर्म भट्टी थी, कुछ गीला कोई पीस उसमें चला गया, मिस हैंडलिंग कही है या ऊपर से गिरा, उसके बाद भट्टी छलकी तो माल के छींटे लोगों पे आए। तुरंत हमने अपनी एम्बुलेंस के द्वारा उसको हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया। खतरे वाली कोई बात नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको अवगत कराया जाएगा। रुद्रपुर के कोतवाली क्षेत्र से नदी में डूबने से युवक की मौत का मामला सामने आया, जहां युवक नदी किनारे बैठा हुआ था। इस दौरान नदी का बहाव तेज होने से वह नदी में जा गिरा। मामले की सूचना मिलती है एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भगवानपुर में जो डिमरी नदी है, वहाँ पर एक युवक के डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर जाने पर पता लगा कि एक आकाश नाम का लड़का है जिसकी उम्र करीब 26 साल है, जो निवासी है भगवानपुर का। वो नदी में डूब गया था और तेज़ बहाव के चलते वो आगे बहकर चला गया था। रात को ही पुलिस के द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया था। एसडीआरएफ की टीम ने आकर कार्रवाई शुरू की। आज प्रातः से भी हमारी एसडीआरएफ टीम लगी हुई थी और हमें कुछ समय पहले ही बॉडी रिकवर हो चुकी है और जो आकाश नाम का युवक है उसकी बॉडी प्राप्त हो चुकी है। चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र में शारदा नदी के किनारे बने कुमाऊं स्टोन क्रशर में एक युवक की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। वे मृतक की भाभी ने करंट लगने से मौत होने की बात कही है और उन्होंने बताया कि मोटर का तार जोड़ते वक्त करंट लग गया। इसके बाद उसे उप जिला अस्पताल टनकपुर लाया गया और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं कुमाऊं क्रशर मैनेजर का कहना है कि युवक की ऊंचाई में चल रहा था, इस दौरान पैर फिसलने से पीछे सर में चोट लग गई और गिरने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शारदा में पानी बहुत ज्यादा आ गया था, इसलिए वो गिर गया, चोट लग गई, गिर गया, उससे भी चोट लगी। उसको हम ले गए तो हॉस्पिटल वगैरह खटीमा में ले गए थे, तो वहाँ पे कैमरा घोषित कर दिया खटीमा। मोटर के तार लगा रहा था, उसी दौरान करंट लगा। मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, जब देखा तो उठाया जाके ना इनके सिर में भी कुछ ना है। इन्हें मोटर लगाने के लिए ऊपर भेजा था, ठीक। मोटर पे लगाने की वजह से इनके करंट लग गया, करंट लगने की वजह से नीचे गिर गए, ठीक। वहाँ से जो लाए इन्हें 10-15 मिनट 1-1.5 घंटा इन्हें हुआ मट्टी उट्टी में गाड़ा तरह की बत्ती लगवाने के। जैसे मान लो करंट लग जाता है तो जमीन में गाड़ दो तो करंट कम हो जाता है। तो इसकी बाद में जो हियाँ लाए जला हियाँ लाए तले उनके कुछ ना रहेगा और इन्हें हियाँ आए के ठंडी बोतल चढ़वा दी। अल्मोड़ा में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने देशव्यापी मांग दिवस के मौके पर गांधी पार्क में धरना दिया। ट्रेड यूनियन से जुड़ी भोजन माताओं आशाओं की मांगों को लेकर जबरदस्त नारेबाजी भी की गई है। इस दौरान श्रम संहिताओं को समाप्त करने, एनएमपी को खत्म करने व निजीकरण के अन्य सभी रूपों को रोकने तथा सभी मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26,000 प्रति माह करने, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर, आशा व भोजन माताओं को मजदूरों के रूप में मान्यता देने समेत अन्य मांगों पर कार्रवाई की मांग की है। हम अपनी मांगे यही कर रहे हैं कि हमें एक तो मान दे दिया जाए और दूसरा हमें मजदूर का दर्जा दिया जाए। अभी तक हमारे मजदूर का दर्जा लागू नहीं किया है, वो मजदूर का दर्जा दिया जाए। न्यूनतम मजदूरी तय हो, पेंशन हमारी तय हो है, और सबसे बड़ी बात है कि भोजन माता, आंगनबाड़ी, आशा है, जो स्कीम वर्कर हैं, इनको मजदूर का दर्जा दिया है। पीटी का जो सवाल है वो अभी उस तरीके से नहीं उठ पा रहा है जैसे उठना चाहिए। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के धारी ब्लॉक में स्थित राइसमाई परिताल के पास एक गधेरे में मंगलवार की शाम एक फौजी नहाते समय डूब गया, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और दमकल विभाग की टीमें स्थानीय लोगों के साथ सैनिक की खोजबीन में जुटी हुई है। टीम के अनुसार पानी के तेज बहाव में बहाने से रेस्क्यू अभियान चलाने में परेशानियां हो रही हैं। खबरों के बीच देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ज्ञानी इंद्र सिंह इंस्टीट्यूट के मुख्य द्वार पर जुड़ा ताला। बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां पर ज्ञानी इंद्र सिंह इंस्टीट्यूट के मुख्य द्वार पर ताला जोड़ दिया गया है। पीड़ित छात्रा ने जोड़ा ताला। बात कर रहे हैं देहरादून के ज्ञानी इंद्र सिंह इंस्टीट्यूट की, जहां पर एक छात्रा ने इंस्टीट्यूट के गेट पर ताला लगा दिया। छात्रों का आरोप, बिना बताए पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को बंद किया जा रहा है, इसकी वजह से सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटका। ये हम बात कर रहे हैं ज्ञानी इंद्र इंस्टीट्यूट की, जहां पर उनके मुख्य द्वार पर ताला जोड़ दिया गया। एक पीड़ित छात्रा ने ऐसा किया। उसका आरोप है कि
बिना बताए पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को बंद किया जा रहा है, जिस वजह से छात्रों के भविष्य पर गहरी चिंता है। उत्तराखंड के देहरादून से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ज्ञानी इंदु सिंह इंस्टीट्यूट पर बहुत सारे छात्र नाराज हैं। उन्होंने उनके मेन गेट पर ताला जोड़ दिया। उनका कहना है कि वो लोग पैरामेडिकल कॉलेज को बंद कर रहे हैं बिना बताए। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां बद्रीनाथ सीट पर चारों उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। इस सीट पर उपचुनाव में 52.43% लोगों ने मतदान किया। नए मतदाताओं ने भी पहली बार मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। वहीं महिलाओं की भी सक्रिय सहभागिता रही। वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों ने भी उत्साह से मतदान किया। बद्रीनाथ विधानसभा के सभी मतदेय स्थलों पर उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। उपचुनाव के बाद अब 13 जुलाई को मतगणना भी होगी। मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है और इसी बीच वोट न डालने को लेकर दो पक्षों में जमकर हंगामा भी हो चुका है। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले, वहीं गोली चलने की सूचना भी मिली। इसके बाद पुलिस ने बमुश्किल दंगाइयों पर काबू भी पाया। इस घटना को कांग्रेस ने निंदनीय बताया और कहा कि हंगामा भाजपा की हार है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि मंगलौर विधानसभा से जिस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली, इससे आशंका यही है कि ये भाजपा ने किया और कांग्रेस ने इसे पहले ही व्यक्त कर दिया था। कि मंगलौर विधानसभा से जिस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही है, उससे जो कांग्रेस ने आशंका व्यक्त करी थी वो स्पष्ट होती नजर आ रही है। कांग्रेस पहले दिन से कहती आ रही है कि सरकार यहाँ पे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और जो कांग्रेस समर्थित जो लोग हैं उनको डरा के धमका कर किसी प्रकार से वोट देने से रोकना चाहती है। तो आज ये जिस प्रकार की घटना आई, कई लोग उसमें चोटिल हो चुके हैं। अभी काजी निजामुद्दीन जी का भी जो वीडियो आ रहा है उसमें जो घायल जो व्यक्ति है उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि प्रशासन इसमें क्या कर रहा है। प्रशासन को चुनाव के मद्देनजर इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? इस प्रकार की घटना हो गई लेकिन सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है। ये सब सरकार के इशारे पे हो रहा है, इससे कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। निश्चित तौर पे वहां पे जो मतदान हो रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में हो रहा है और जिस दिन रिजल्ट आएगा भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आएगी और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साम होना निश्चित है। न्यूज अपडेट फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।